नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। 4 महीने पहले इस भर्ती को निरस्त किया गया था। इसका जो विज्ञापन है वो वापस ले लिया गया था। मुख्य 2 मुद्दे थे, एक जीव विज्ञान विषय को शामिल करना, दूसरा था तदर्थ शिक्षकों का भारांक। इसको लेकर के कहा गया था कि इसमें संशोधन करना है, जो भारांक का जो मामला है उसमें बदलाव करना है ताकि जो भर्ती है वो कोर्ट में ना फंसे, और जीव विज्ञान को भी शामिल करना है। इस वजह से इसको वापस लिया गया और ये कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते तो 2 हफ्ते रहे, 4 महीने भी हो चुके हैं और इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा है, जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी प्रभावी है और इनके जो विधायक हैं वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं तदर्थ शिक्षकों को सीधे नियुक्ति देने के लिए। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि तदर्थ शिक्षक जो भी तदर्थ शिक्षक हैं वो साधारण भर्ती में भाग लेंगे, उनको सरकार कुछ छूट इत्यादि दे सकती है। मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी मिली थी कि जो सन 2000 के पहले के तदर्थ शिक्षक हैं उनको नियमित किया जाएगा, जो शेष रह गए थे 500 के लगभग, और जो बाद के तदर्थ शिक्षक हैं उनको भारांक इत्यादि दे दिया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों को ये बड़ा आरोप है कि सरकार बेबस है प्रबंधकों के आगे और विधायकों के आगे। उनका लगातार दबाव बन रहा है कि जो तदर्थ शिक्षक बाकी की हैं, जो शेष हैं, उनको कुछ और सहूलियतें देना चाहते हैं, उनका जो भारांक इत्यादि और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा छात्रों का आरोप है। और इसी के संबंध में युवा मंच ने आज फिर से एक पत्र लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को और मुख्यमंत्री को, और मांग की है कि जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। इसके पहले भी इस विज्ञापन को लेकर के बहुत सारे प्रदर्शन प्रयागराज में हो चुके हैं। ये देखिए, ये पत्र भेजा गया है चयन बोर्ड को, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ये लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन को जारी करने में चयन बोर्ड की विफलता से छात्रों के पैदा हो रहे आक्रोश के संबंध में महोदय, छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्यों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन 4थे महीने में भी जारी नहीं किया जा सका है। आपके द्वारा युवा मंच के प्रतिनिधि 19 जनवरी को आश्वस्त हुई वार्ता में आपने आश्वस्त किया था कि मामला एनआईसी में है और विज्ञापन जारी करने की कवायद तेजी से चल रही है। और चयन बोर्ड की तरफ से ये भी कई बार बताया गया युवाओं को कि जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, हम नया बनवा रहे हैं, जो आवेदन है वो बहुत ज़्यादा आएंगे, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा देरी लग रही है। और नीचे लिखा है कि विज्ञापन जारी करने की कवायद तेजी से चल रही है। इसके बाद भी चयन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया जाता रहा कि फरवरी में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आपके द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2021 तक चयन प्रक्रिया पूरी करने के पारित आदेश के क्रियान्वयन हर हाल में कराया जाएगा। लेकिन जब संशोधित विज्ञापन जारी करने में ही इतना अधिक वक्त बर्बाद किया जा रहा है, तब ऐसे में किसी के लिए भी यकीन नहीं कर पाना मुश्किल है और जुलाई 2021 तक चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चयन प्रक्रिया लंबित बनी रहने से जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको लाभ मिल सकता है और अभ्यर्थियों में आम धारणा बनती जा रही है कि प्रबंधकों के दबाव में चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है और संशोधित विज्ञापन के जारी होने में हो रही देरी की प्रमुख वजह है। यह स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश का उल्लंघन होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के तहत जुलाई 2021 तक हर हाल में टीजीटी पीजीटी भर्ती पूरी कराने की गारंटी की जाए और इसके लिए बिना विलंब विज्ञापन जारी करके परीक्षा तिथि व नियुक्ति तक के लिए भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाए। इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि 15 मार्च तक उचित निर्णय लें, अन्यथा छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और ये जो प्रतिलिपि है इसकी ये भेजी गई है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को, जिलाधिकारी प्रयागराज को और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। तो ये पत्र भेजा ही गया है। तो ये उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। चयन बोर्ड मतलब शून्य, जो कुछ भी होता है वो सरकार के इशारे पर ही होता है और सरकार की ये पूरी जो कोशिशें हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों की, उनको लंबा करने की है। ये अगर आप लोग समझते हो तो आपको सब कुछ एनआईसी भी समझ में आ जाएगा, चयन बोर्ड भी समझ में आ जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी भी समझ में आ जाएगा, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड भी समझ में आ जाएगा। सभी भर्तियों के जितने भी चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाएंगी। और इसीलिए जो
ये जो भर्तियां हैं वो लटकाई गई। हालांकि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन वो लगभग 1.5 साल पहले ही इसका अधियाचन आ चुका था 40,000 पदों के लिए। तो सरकार ने इसको रोका कि इतनी जल्दी भर्ती करा लेंगे तो भर्ती पूरी हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे, तो इसको चुनाव तक खींचना है। इसी वजह से सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई और उस टास्क फोर्स ने 1 साल लगा दिए। 1 साल में टास्क फोर्स ने 2 काम किए सरकार के। एक तो सरकार का ये काम किया कि उसने जो है 1 साल खत्म कर दिया अधियाचन में, और दूसरा काम सरकार का ये किया कि पदों की संख्या को कम कर दिया। जहां पर 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली थी, वहीं पर 15,000 पदों की भर्ती का जो संशोधित विज्ञापन है वो आया था। पदों की संख्या भी कम कर दी गई। इसी तरीके से अभी भी भर्ती को लंबा खींचा जा रहा है टीजीटी पीजीटी का, कि इसमें होगा ये कि कई लाख, यानी कि लगभग 10 लाख से 15 लाख विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करेंगे और सभी विद्यार्थी इसमें उलझे रहेंगे। सरकार को वेतन भी नहीं देना पड़ेगा, नियुक्ति भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही सरकार करती आ रही है। यही साजिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पिछले 2 सालों में कोई भी भर्ती नहीं आई है, चाहे वो लेखपाल की हो। चकबंदी लेखपाल का भी विज्ञापन वापस ले लिया गया था, उसके बाद में आज तक चकबंदी लेखपाल का विज्ञापन नहीं आया। जबकि सरकार अगर चाहती तो चकबंदी लेखपाल को बिना पीईटी के करवा सकती थी, चूंकि उसका विज्ञापन पहले ही आ चुका था। उस भर्ती को भी वापस ले लिया गया। उसके बाद में यूपी SSSC से एक भी भर्ती नहीं आई और अभी भी केवल पीईटी ही इस साल हो पाएगा, भर्ती तो इस साल नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जो टीईटी का जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया कि अगर हम टीईटी अभी करवा लेंगे तो विद्यार्थी तुरंत नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगेंगे। इसलिए टीईटी को लेट कर देते हैं, उसके बाद में सुपर टीईटी घोषणा करेंगे, तब तक विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे और सारे विद्यार्थी उसमें उलझ जाएंगे। कुछ विद्यार्थी माध्यमिक में उलझे रहेंगे, कुछ विद्यार्थी पीईटी में उलझे रहेंगे और कुछ विद्यार्थी जो है वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती में उलझे रहेंगे। तो सरकार का काम है उलझाना, नौकरी देना नहीं है। और सरकार अगर इस साल किसी को कुछ देगी भी तो साल के अंत में केवल आप लोगों को टीईटी का प्रमाण पत्र मिलेगा, आपको पीईटी का प्रमाण पत्र मिल सकता है और टीजीटी पीजीटी के आपसे आवेदन लिए जाएंगे। जब 19 जनवरी को युवा मंच के साथ में वार्ता विधि चयन बोर्ड के अध्यक्ष की वीरेश कुमार जी की, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम 31 जुलाई तक भर्ती करवा लेंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये 31 जुलाई तक भर्ती नहीं करवा पाएंगे। अगर मुझसे कोई लिखवाना चाहे तो मैं लिख के भी दे सकता हूं कि चयन बोर्ड 31 जुलाई तक भर्ती नहीं करवा पाएगा, चूंकि मैं जानता हूं चयन बोर्ड का इतिहास कि अगर वहां पर कॉमा या छोटा से भी दशमलव तक का कोई गलती हो जाती है किसी चीज में, तो वहां कम से कम 6 महीने साल भर एक चीज को संशोधन को सुधारने में लग जाता है। जीव विज्ञान 2011 का जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जीव विज्ञान 2016 का जो मामला है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इतना सुस्त बोर्ड है कि ये जुलाई 2021 में भर्ती करवा ही नहीं पाएगा। इसलिए सभी जितने भी छात्र हैं वो इस बहकावे में बिल्कुल भी ना रहें। जो चयन बोर्ड और मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां मिलती हैं कि ये नई शिक्षक भर्ती इस समय आ जाएगी, या मैं तो हमेशा से बोलता रहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ हो ही नहीं रहा है, कभी नहीं आएगी। और ये जो डैमेज कंट्रोल के लिए बयान दिए जाते हैं, जिस तरीके से आज डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने बताया, वो केवल डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आजकल सरकार की किरकिरी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग एकत्रित रहें, संगठित रहें और सरकार के पूरे गेम प्लान को समझें। आपकी सरकार का गेम प्लान है क्या? तो सरकार का गेम प्लान बस यही है कि विद्यार्थियों को उलझाना है और साल के अंत में विज्ञापन निकालना है। 5 साल कुछ करना नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।